नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम रेलवे समान अध्ययन स्पीडी जीके जीएस का सीरीज हम चल रहा है। और इस सीरीज में जो है आज का क्लास होगा गांधी युग के बारे में। ठीक, इसके पहले हमने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ा, क्लियर है, और भारतीय रेलवे के बारे में हम डिटेल से एक्सप्लेनेशन के साथ हमने पढ़ा। तो चलिए आज हम समय को व्यर्थ ना करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, अच्छा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और दोस्तों को भी कहिए चैनल को जो है वह सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए, पहला प्रश्न कर रहा है कि गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से की है। ठीक है, गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई जो है वह कहाँ से की है। तो चलिए, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बनाने के पहले हम थोड़ा गांधी जी के बारे में समझते हैं कि गांधी जी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद हम क्वेश्चन चलिए डिटेल्स हम करते चलेंगे। ठीक है, देखिए, महात्मा गांधी के बारे में सबसे पहला बात देखा जाए तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म, तो महात्मा गांधी का जन्म होता है आपको 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म होता है आपको गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म होगा। ठीक है, पोरबंदर में, बात समझ में आए। तो गुजरात राज्य के पोरबंदर जगह में जो है इनका जन्म होता है। इनके पिता जो है वो कौन होंगे, तो इनके पिता का नाम जो है, ठीक है, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी। ठीक है, करमचंद गांधी जो है इनके पिता का नाम था। साथ ही साथ जो है अगर देखा जाए इनके माता का नाम, तो माता का नाम जो है वह पुतली बाई था। माता का नाम क्या था, पुतली बाई। ठीक है, पुतली बाई जो है इनका माता का नाम था और पिता का नाम जो है करमचंद गांधी थे। इनके पिता जो है, क्लियर, इनके पिता जो है राजकोट शहर के, यानी जो गुजरात में राजकोट शहर है, उस राजकोट शहर के उस समय यानी उस जमाने में क्या थे, वहां के दीवान थे। ठीक है, क्या थे, वहां के दीवान थे। क्लियर है। तो इनका जो थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया कि इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में होता है। इनकी माता का नाम जो है पुतली बाई तथा इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो राजकोट के क्या थे, दीवान थे। महात्मा गांधी का जो है बचपन में, ठीक है, इन्हें जो है आपको इनका पूरा नाम, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है और प्यार से इन्हें लोग क्या बुलाते हैं। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। क्या है, मोहनदास। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी जो है इनका पूरा नाम होगा। ठीक है, इनका विवाह जो है वह 14 वर्ष की अवस्था में कर दी गई थी। यानी जन्म हुआ 1869 ईस्वी में, तो जन्म से 14 वर्ष जोड़ दीजिए, तो 14 वर्ष के आयु में, यानी कि कहे तो 1883 ईस्वी में, ठीक है, इनका विवाह होता है। और इनका विवाह जो है किनके साथ होता है, तो कस्तूरबा गांधी, यानी कि इनके पत्नी का नाम क्या होगा, तो कस्तूरबा गांधी जो है वो इनके पत्नी का नाम होगा। और जब विवाह होगा तो इनके बच्चे भी होंगे। तो इनके जो है वह 4 बच्चे थे। कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे, यानी कि 4 जो है वह पुत्र होंगे। ठीक है, 4 पुत्र होंगे और चारों पुत्र का नाम जो है वह क्या क्या था, तो हरिलाल, ठीक है, हरिलाल, आपको मनीलाल, क्लियर है, मनीलाल, रामदास, रामदास, और चौथा पुत्र था देवदास। ठीक है, देवदास। अच्छा, इनका जो है 4 तो अपने पुत्र से, एक जो है आपको दत्तक पुत्र के रूप में माना जाता है और उनका नाम था आपको यमुना लाल बजाज। ठीक है, यमुना लाल बजाज। यमुना लाल बजाज जो है इनके पुत्र अपने पुत्र नहीं होंगे, बल्कि इनका 5वां दत्तक पुत्र माना जाता है। बेटे का रहने जो है वह मानते थे महात्मा गांधी। बात समझ में आए। तो ये महात्मा गांधी का जो है टोटल फैमिली बैकग्राउंड है कि इनका जन्म कब होता है, किस स्थान पर होता है, इनके पिता कौन है, माता कौन है, इनके पिता क्या काम करते थे, इनका विवाह कब हुआ, विवाह किनके साथ हुआ और इनके कितने पुत्र थे। बात समझ में आए। अच्छा, इसके बाद जो है सन 1888 ईस्वी में जो है यह वकालत पढ़ने के लिए, ठीक है, सन 1888 ईस्वी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन चले जाते हैं। कब जाते हैं, 1888 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ जाते हैं, लंदन। अरे लंदन जा करके, ठीक है, वहाँ पर वकालत की पढ़ाई करते हैं। वकालत मतलब LLB। ठीक है, लंदन जा करके वकालत की पढ़ाई करके, ठीक है, यह आपको बैरिस्टर बन जाते हैं, यानी कि वकील बन जाते हैं। आप ये मत समझिएगा
कि महात्मा गांधी जो है कोई मतलब पढ़े लिखे नहीं थे। महात्मा गांधी जो है एक एलएलबी की पढ़ाई उस समय में लंदन जाकर के उन्होंने कंप्लीट की थी, और 1888 ईस्वी में लंदन जाते हैं और सन 1891 ईस्वी में पुनः क्या होता है, ठीक है, पढ़ाई पूरी करके जो है भारत को लौट आते हैं। ठीक है, जब भारत लौट आएंगे और बम्बई, जब भारत लौट आते हैं तो बम्बई, ठीक है, उस समय का बम्बई अभी का मुंबई है, तो बम्बई तथा राजकोट, ठीक है, बम्बई तथा राजकोट में वकालत आरंभ करते हैं। बात समझ में है कि 1888 ईस्वी में जो है लंदन में एलएलबी की पढ़ाई करने के लिए लंदन जाते हैं, और लंदन में जो है वह बैरिस्टर की पढ़ाई करते हैं, यानी एलएलबी की पढ़ाई करने के बाद वह बैरिस्टर बन जाते हैं। और सन 1991 ईस्वी में, 1991 नहीं होगा, 1891 होगा, सन 1891 ईस्वी में जो है भारत पुनः वापस लौट आते हैं और बम्बई और राजकोट में, ठीक है, वकालत को जो है वह आरंभ करते हैं। क्लियर है? तो ये जो है इनका थोड़ा सा आपको पूरा ये है। अब इसके बाद जो है इतना प्रश्न हम करते हैं, उसके बाद हम फिर और थ्योरी देखते जाएंगे, नहीं तो थ्योरी में ही पूरा क्लास निकल जाएगा। देखिए, तो पहला प्रश्न क्या था, तो पहला प्रश्न जो है आपका कि गांधी जी ने अपनी स्कूली पढ़ाई कहाँ से प्रारंभ की, कि गांधी जी ने, ठीक है, स्कूली पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से की है। तो गांधी जी ने जो है स्कूली पढ़ाई कहाँ से किया है, तो अगर क्रमशः देखें, पहले स्कूली पढ़ाई के बारे में बात करेंगे तो स्कूली पढ़ाई किया है आपको राजकोट से। कहाँ से करेंगे? राजकोट से, क्योंकि इनके जो पिता थे वो राजकोट के ही क्या थे, राजकोट शहर के ही दीवान थे, तो जहाँ पिता रहेगा वहीं बच्चा रहेगा। तो गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई किया है राजकोट से। साथ ही कॉलेज की पढ़ाई जो है वो आपको गुजरात के भावनगर से किया। कहाँ से? तो गुजरात के भावनगर में, भावनगर में जो है कॉलेज है, जिस कॉलेज का नाम है आपको श्याम, ठीक है, श्याम लाल दास कॉलेज। कॉलेज का क्या नाम था? श्याम लाल दास कॉलेज। और इसी कॉलेज से जो है वह क्या करते हैं, कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, जो कि भावनगर या वो गुजरात में ही रहेगा ये भी, ठीक है, गुजरात के भावनगर में श्यामल दास कॉलेज है, वहाँ से कॉलेजी पढ़ाई कई पूरा करते हैं, और साथ ही साथ स्कूली पढ़ाई जो है वो राजकोट से करते हैं। फिर कर रहा है अगला प्रश्न, कर रहा है पिता करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे। ठीक है, तो पिता करमचंद गांधी जो है राजकोट शहर के दीवान थे, हमने अभी पीछे ही बताया। कहाँ के दीवान रहेंगे? राजकोट शहर के। कह रहा गांधी जी वकालत पढ़ने इंग्लैंड कब गए। ठीक है, तो गांधी जी जो है वकालत पढ़ने इंग्लैंड जाते हैं कब, तो इंग्लैंड जाएंगे सन 1888 ईस्वी में। कब जाएंगे? सन 1888 ईस्वी में, और वहाँ पर जा कर के जो है वो एलएलबी की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, यानी वकालत की पढ़ाई करेंगे, और वकालत की पढ़ाई करने के बाद बैरिस्टर बन जाते हैं। फिर अगला प्रश्न कर रहा है कि और पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत कब लौटे। ठीक है, तो भारत जो है वह लौटते हैं सन 1891 ईस्वी में। क्या होता है, भारत लौट आते हैं, और भारत लौटने के बाद, ठीक, आपका बम्बई और कहाँ पे, राजकोट में, ठीक है, बम्बई और राजकोट में क्या करते हैं, वकालत को प्रारंभ करते हैं। बात समझ में आए? फिर करा कि गांधी जी कब दक्षिण अफ्रीका गए और जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ता है। देखिए, एक गुजराती व्यापारी है, ठीक है, एक गुजराती व्यापारी होता है जिनका नाम होता है आपको दादा अब्दुल्ला। क्या नाम होता है? दादा अब्दुल्ला। देखिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है कि महात्मा गांधी जो है वह क्या करते हैं कि एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन जाते हैं 1888 ईस्वी में, और वहाँ से पढ़ाई पूरा करने के बाद इंग्लैंड के लंदन में पूरा करने के बाद जो 1891 ईस्वी में वापस भारत लौट आते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा? ठीक है, भारत लौटने के बाद यहाँ पे वकालत प्रारंभ करते हैं। ठीक है, ठीक 200 साल, मतलब 2 साल के बाद, यानी सन 1893 ईस्वी में, ठीक है, सन 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी, ठीक है, जिनका नाम क्या होगा, जिनका नाम होगा आपको दादा अब्दुल्ला। क्या नाम रहेगा? दादा अब्दुल्ला। और दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए, ठीक है, सन 1893 ईस्वी में, ठीक है, फिर से दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, चूंकि यह गुजरात के रहने वाले थे, और यह दादा अब्दुल्ला जो थे वह एक गुजराती व्यापारी था जो कि दक्षिण अफ्रीका में ही रहता था। तो इसके बुलाने पर महात्मा गांधी जो है वह पुनः, यानी कि दो साल के बाद 1893 ईस्वी में जो है फिर दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं उन्हें के केस लड़ने के लिए, तो वहाँ पर जो है इनको रंग भेद का बहुत सामना करना पड़ता है। ठीक, किस चीज़ का सामना करना पड़ता है? रंग भेद। रंग भेद करने का अर्थ है क्या, कि दक्षिण अफ्रीका में जब जाते हैं, ठीक है, तो भारतीय होते हैं काले, और वहाँ के लोग होते हैं गोरे। क्लियर है? तो गोरे और काले का जो है वह वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा
भेदभाव था। अपितु सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में नहीं, इस चीज़ का सामना जो आपको अमेरिका में भी देखने को मिला था। क्लियर है। तो उसी का जो है यानी रंग भेद का ही शिकार कौन हो गए थे? आपका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी चूंकि वो पढ़े लिखे थे, एक बैरिस्टर भी थे, लेकिन फिर भी जो है उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा था। ठीक है। तो प्रश्न वही कह रहा है कि गांधी जी कब दक्षिण अफ्रीका गए? तो गए 1893 ईस्वी में। किसके बुलावे पर गए थे? तो दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर, जो कि एक क्या था? गुजराती व्यापारी था। उसके बुलावे पर दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और उन्हें वहां पे क्या करना पड़ता है? रंग भेद का सामना करना पड़ता है। बात समझ में आया? ठीक है। जैसे देखिए अभी भी क्या होता है कि मान लिया, अभी तो नहीं, लेकिन आज से जो है अगर आप 30 साल 40 साल पीछे चले जाइएगा, तो यहाँ भी जो है आपको जो निचले जाति के लोग होते हैं, यानी कि जिन्हें निम्न वर्ग यानी आदिवासी एससी हो गए या एसटी हो गए, तो इनके साथ जो उच्च जाति के लोग क्या करते थे कि बहुत ही ज़्यादा भेदभाव करते थे, क्योंकि ऐसा करना नहीं चाहिए। हमारा संविधान भी इसकी इजाज़त नहीं देता है। क्लियर है। तो अभी भी जो है मतलब भेदभाव होता है। तो उसी प्रकार जो है वो गांधी जी के समय में सन 1893 ईस्वी में जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, ठीक है, दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए, तो वहां पर भी इनको मतलब भेदभाव का मतलब रंग भेदभाव का जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। बात समझ में आया? ठीक है। तो 4 तक क्लियर है प्रश्न? ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि ट्रेन से, ठीक है, आपको डरबन से प्रिक्टोरिया जाते समय किस रेलवे स्टेशन पर उन्हें जो है जबरन ट्रेन से नीचे मारकर धक्का दे दिया गया था? ठीक है। तो ये जो है आपको यानी कि जब दक्षिण अफ्रीका में ही ठीक है, जब ये दक्षिण अफ्रीका में गए केस लड़ने के लिए, तो पहला जो है कि वहां पे आपको रंग भेद का जो इनको सामना करना पड़ा। ठीक है। तो आपको दक्षिण अफ्रीका में ही आपको एक नेटाल क्षेत्र है। ठीक है। कौन सा क्षेत्र है? नेटाल क्षेत्र इसमें दिया है। ट्रेन से डबरन से पिटोरिया नहीं, दक्षिण अफ्रीका में ही क्या होगा कि दक्षिण अफ्रीका में एक आपको नेटाल क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? नेटाल क्षेत्र। नेटाल क्षेत्र। और इसी नेटाल क्षेत्र में, ठीक है, इसी नेटाल क्षेत्र के समीप यानी नजदीक में जो है एक डरबन से आपको कौन सा है? डरबन से पिटोरिया। ठीक है। डरबन से पिटोरिया बर्ग स्टेशन पर इन्हें जो है ट्रेन से क्या कर दिया गया था? नीचे ढकेल दिया गया था। किसे ढकेल दिया गया था? महात्मा गांधी को। ठीक है। यानी कि ट्रेन से जो है आपको जबरन क्या कर दिया गया था? महात्मा गांधी को जो है वो नीचे धक्का दे दिया गया। ठीक है। गांधी जी को क्या कर दिया गया? धक्का दे दिया गया। बात समझ में आया? क्या कर दिया गया? धक्का दे दिया गया। तब प्रश्न पूछ रहा है कि उन्हें जो है किस रेलवे स्टेशन पे जो है वह धक्का मारकर उतारा गया था। ठीक है। तो वही कह रहा है पिटोरिया से, डबरन से पिटोरिया, मतलब जैसे मार्क समझ लीजिए, जैसे गया से जो है पटना को ट्रेन जाता है, तो बीचे में तो बहुत सारा स्टेशन होगा ना, तो बीचे में कौन स्टेशन पे जो है वो महात्मा गांधी को उतार दिया गया था जबरदस्ती, और कहा गया था कि प्रथम क्लास के बोगी में, ठीक है, कुत्तों को और भारतीयों को चढ़ने की इजाजत नहीं है। ठीक है। और यह बोल करके महात्मा गांधी को क्या किया गया था कि ट्रेन से जो है जबरदस्ती ढकेल दिया गया था नीचे। ठीक है। और वह स्टेशन, जिस स्टेशन पर ढकेला गया था, उस स्टेशन का नाम था, ठीक है, मॉरिट्सबर्ग। क्या स्टेशन का नाम था? मॉरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। ठीक है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उस समय रंग भेदभाव होता था, तो महात्मा गांधी भी इसके शिकार हो गए। क्लियर है। लेकिन ये तो चलो ढकेल दिया मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। चूंकि महात्मा गांधी जो है पढ़े लिखे वकील है, उन्हें कानून का जो है जानकार है। फिर इसके बाद जो है जब इन्हें कहा गया कि जो है प्रथम क्लास के बोगी में क्या नहीं करना है, तो आपको कुत्तों को और भारतीयों को जाना क्या है? मना है। जब ऐसा सारा घटना हुआ, तो इस घटना के बाद जो है ब्रिटिश सरकार को क्या करना पड़ा? महात्मा गांधी से माफी भी मांगना पड़ा। ठीक है। महात्मा गांधी से क्या करना पड़ा? माफी मांगनी पड़ी। माफी कौन मांगेगा? तो ब्रिटिश सरकार मांगेगा। बात समझ में आया? अच्छा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नटाल कांग्रेस की स्थापना कब और किसने किया था? किसकी स्थापना? नटाल कांग्रेस की स्थापना जो है वह कब और किसने किया था? ठीक है। नटाल कांग्रेस की स्थापना कब और किसने किया था? देखिए दक्षिण अफ्रीका में जो है नटाल क्षेत्र के समीप जो है आपको डरबन क्षेत्र था। साथ ही साथ इस घटना के बाद हमने देखा कि जो है महात्मा गांधी को क्या करना पड़ता है? महात्मा गांधी से ब्रिटिश सरकार जो है वह माफी मांगते हैं।
ठीक है, क्या करते हैं, माफी मांगते हैं। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि नटाल कांग्रेस की स्थापना कब और किसने किया गया। तो नटाल कांग्रेस की स्थापना जो है वह किया गया था आपको सन 1800, ठीक है, सन 1894 ईस्वी में। ठीक, और यह नटाल कांग्रेस का स्थापना यह किया गया था कहाँ, यह आपको किया गया है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में ही आपको यह नटाल कांग्रेस की स्थापना किया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में कब किया गया, सन 1894 ईस्वी में। किसके द्वारा किया जाएगा, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है सन 1894 ईस्वी में जो है वह नटाल कांग्रेस की स्थापना की जाती है। बात समझ में, दक्षिण अफ्रीका में, भारत में नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब और कहाँ किया था। ठीक है, तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग सन 1906 ईस्वी में, ठीक है, सन 1906 ईस्वी में जो है दक्षिण अफ्रीका में ही करता है। तो दक्षिण अफ्रीका में ही आपको सत्याग्रह का जो है सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा सन 1906 ईस्वी में किया जाता है। बात समझ में आया, कब किया जाता है, सन 1906 ईस्वी में जो है सत्याग्रह का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि 1915 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को किस उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, देखिए गांधी जी को जो है वह कई उपाधि दिया गया है। ठीक है, कौन कौन सी उपाधि दिया गया है, चलिए इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ें, क्योंकि यह सब टाइप का प्रश्न जो है बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो गांधी जी का उपाधि क्या क्या मिला भाई, और गांधी जी को उपाधि क्यों मिला, किसने दिया, यह प्रश्न बहुत पूछता है। ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं गांधी युग। तो गांधी जी को उपाधि, रिस्पेक्ट से नाम लेना है, गांधी जी को उपाधि। ठीक है, तो क्या क्या उपाधि दिया गया, चलिए हम डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए गांधी जी को जो है अंग्रेजों ने एक सार्जेंट की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि देगा, तो सार्जेंट की उपाधि देगा। ठीक है, अंग्रेजों ने जो है सार्जेंट की उपाधि, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो सार्जेंट की उपाधि जो है वह किसके द्वारा दिया गया। ठीक है, तो यह दिया गया था आपको ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। क्यों दिया गया था, इसके पीछे भी कारण था। ठीक है, गांधी जी ने जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था सन आपको 1800, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के सन 18 के बीच जो है आपका प्रथम विश्व युद्ध होता है। और इसी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, अंग्रेजों को जो है सेना की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक, किसकी आवश्यकता पड़ती है, सेना की। तो भारतीय जो है वो तो सेना में जाने से रहे। तो गांधी जी जो है वो क्या करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे सैनिकों को जो है वह ब्रिटिश सेना में क्या कराते हैं, भर्ती करवाते हैं। ठीक है, तो इससे जो है वो अंग्रेज क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। ठीक है, और खुश होकर के जो है उन्हें किसका उपाधि देगा, तो सार्जेंट की उपाधि देगी। तो प्रश्न आ सकता है कि सार्जेंट की उपाधि किसको दी गई है, तो महात्मा गांधी। किसके द्वारा दी गई है, तो अंग्रेजों के द्वारा। क्यों दी गई है, तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में क्या करते हैं, महात्मा गांधी जो है बहुत सारे सेना को भर्ती कराने का काम कराते हैं। इसलिए आपको क्या करता है, अंग्रेज खुश हो जाता है और गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि देते हैं। क्लियर है। ठीक है, और इसी के साथ साथ अंग्रेजों के सहयोग जब करते हैं महात्मा गांधी, तो अंग्रेजों के सहयोग के कारण जो इन्हें कैसर हिंद का उपाधि भी दिया जाता है। कौन उपाधि, कैसर ए हिंद। ठीक है, और इसी कैसर ए हिंद का उपाधि जो है जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, तो वहां पर यह उपाधि क्या करते हैं, महात्मा गांधी वापस कर देते हैं। ठीक है, तो कैसर ए हिंद का उपाधि किसके द्वारा दिया गया है, तो ये भी आपको अंग्रेजों के ही द्वारा दिया गया है। ठीक है, चूंकि अंग्रेजों का क्या किए थे, सहायता किए थे प्रथम विश्व युद्ध में, तो इसलिए ब्रिटिश सरकार जो है वह कैसर ए हिंद का उपाधि जो है महात्मा गांधी को देते हैं। ठीक है, तो एक हो गया सार्जेंट की उपाधि, दूसरा हो गया कैसर ए हिंद की उपाधि। तीसरा जो है आपको चंपारण सत्याग्रह में, ठीक है, किस सत्याग्रह में, चंपारण सत्याग्रह में आपको सफलता मिलने के कारण, ठीक है, उस सफलता मिलने के कारण महात्मा गांधी को जो है वह महात्मा की उपाधि दी जाती है। किसकी उपाधि दी जाती है, महात्मा की उपाधि। तो महात्मा की उपाधि कौन देता है, तो यह महात्मा को उपाधि दिया जाता है आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है महात्मा की उपाधि दी जाती है। क्यों उपाधि दिया जाएगा, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह जो है सफल होता है।
ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अभी आगे का प्रश्न आएगा कि चंपारण सत्याग्रह क्यों किया जाता है, किसके बुलाए पर जो है महात्मा गांधी चंपारण जाते हैं, बिहार के चंपारण जिला में। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह जो है वह सफल होता है, और इस सफलता के उपलक्ष्य में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी को कौन सा उपाधि देते हैं, तो महात्मा गांधी। तो अभी जो है गांधी जी के नाम के आगे जो महात्मा शब्द जुड़ा है वह किनका देन है, तो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर उनको उपाधि में दिए। क्लियर है। अगला जो है उपाधि दिया गया, ठीक है, बापू का उपाधि। कौन सा उपाधि, बापू का उपाधि। तो बापू का उपाधि जो है किनके द्वारा दिया गया, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किनके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वह बापू का उपाधि दिया गया। बात समझ में आया। ठीक है, अभी राष्ट्रपिता का उपाधि, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, राष्ट्रपिता, और ऐसे प्रश्न जो आपको पूछे भी जाते हैं। तो राष्ट्रपिता का उपाधि किनके द्वारा दिया गया है, तो राष्ट्रपिता का उपाधि जो है वो दिया गया है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किनके द्वारा दिया गया, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है वह राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई है। क्लियर है। ठीक है, अगला आपको छठा में अगर देखें तो अर्ध नग्न फकीर भी कहा गया। ये अच्छा नहीं, उपाधि नहीं कह सकते इसको। ठीक है, किनके द्वारा जो अर्ध नग्न फकीर कहा गया था, तो भारतीय द्वारा तो होगा नहीं, ये अर्ध नग्न आधा नंगा फकीर की तरह महात्मा गांधी रहते थे। एक ही वस्त्र में, चाहे ठंडा हो गर्मी हो, ठीक है, एक ही अपना चरखा से ही जो वस्त्र का निर्माण करते थे, मतलब कि, और उसी वस्त्र से जो है क्या पहन करके महात्मा गांधी, चाहे ठंडा हो चाहे गर्मी हो। ठीक है, तो इसलिए जो है वो कोई अंग्रेजी है, ठीक है, जो कि इंग्लैंड का पीएम होगा, जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल। ठीक है, वह महात्मा गांधी के लिए क्या बोलता है, वो महात्मा गांधी को बोलता है अर्धनग्न फकीर है ये। और यही महात्मा गांधी जो है वह अंग्रेजों को दांतों चुनक चबा दिए थे। ठीक है, तो विंस्टन चर्चिल। और यह विंस्टन चर्चिल कौन है, तो यह विंस्टन चर्चिल जो है वह पीएम ऑफ इंग्लैंड होंगे, यानी प्रधानमंत्री या कहाँ का, इंग्लैंड का। ठीक है, तो ये पीएम ऑफ इंग्लैंड जो है, या महात्मा गांधी को क्या कहते हैं, तो अर्धनग्न फकीर कहते हैं। बात समझ में आए। इसके अलावे भी जो है वह दो और हैं, जैसे आपको शेख मुजीबुर रहमान ने जो है जादूगर को उपाधि दी है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जादूगर का उपाधि किसने दिया था, ठीक है, जादूगर, तो जादूगर का उपाधि देता आपको शेख मुजीबुर रहमान। शेख, ठीक है, शेख मुजीबुर, शेख नाम ऐसा रहेगा ना, मुजीबुल, ये है मुजीबुल। ठीक है, शेख मुजीबुल रहमान। शेख मुजीबुल रहमान के द्वारा जो है जादूगर को उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी को। ठीक है, और खुदाई खिदमत गार संस्थान से जो है मंगल बाबा की उपाधि जो है महात्मा गांधी को दिया गया था। ठीक, और आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाले 100 से 200 साल के बाद शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसे हार्ड मांस के शरीर वाला व्यक्ति, ठीक है, इस पृथ्वी पर था जिसने इतना बड़ा आंदोलन जो है वह किया। ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया था, तो आइंस्टीन के द्वारा कहा गया। ठीक है, ये आइंस्टीन के द्वारा भी कहा गया। क्लियर है कि आज से 200 साल के बाद जो है कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा कोई हार्ड इंसान वाला भी मानव था धरती पर, जो इतना जो है क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। ठीक है, तो आइंस्टीन के द्वारा कहा गया था। तो इस प्रकार से जो है महात्मा गांधी के जो है अलग अलग लोगों ने जो है अलग अलग उपाधि दी गई थी। सार्जेंट की उपाधि, कैसर हिंद की उपाधि, महात्मा की उपाधि, बापू की उपाधि, राष्ट्रपिता की उपाधि, अर्धनग्न फकीर की उपाधि। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये डिटेल में बताया। क्लियर। तो प्रश्न क्या था, तो चलिए प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न कहा था कि आपको 1915 में अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को जो है किस उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, तो उस समय जो है वह क्या कहलाए, तो उस समय जो उपाधि जो देंगे महात्मा गांधी, कौन सा उपाधि देता है, तो सबसे पहले तो सार्जेंट का उपाधि देता है। कौन सा उपाधि, तो सार्जेंट का उपाधि। ठीक है, और सार्जेंट का उपाधि के बाद जो है अब वो कैसर हिंद का उपाधि भी देता है। कौन सा उपाधि, कैसर, कैसर ए हिंद। ठीक, और ये दोनों उपाधि क्यों दिया जाता है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जो है महात्मा गांधी बहुत सारे भारतीयों को जो है ब्रिटिश सेना में क्या कराते हैं, भर्ती कराते हैं। ठीक है, कब, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। बात समझ में आया। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से लेकर के 1918 के बीच। और इस समय ब्रिटिश सेना में बहुत सारे भारतीय क्या होंगे, भर्ती हो जाएंगे। ठीक, और ये भर्ती होने में सहायता कौन करता है, तो भर्ती होने में सहायता करते हैं महात्मा गांधी। इसलिए अंग्रेजी सरकार जो है वह खुश होकर के महात्मा गांधी को सार्जेंट की उपाधि देते हैं।
साथ ही साथ कैसर हिंद की उपाधि भी महात्मा गांधी को दी जाती है, ठीक है, अंग्रेजों को मदद करने के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है, ठीक है, चलिए ये रफ पेज रखा हूँ। अगला प्रश्न रखा रहा है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे, ठीक, और अपना पहला भाषण दिया, ठीक है, तो पहला भाषण जो है वह कहाँ दिया, ठीक है, आपको पहला भाषण जो है वह कहाँ दिया। ठीक, तो देखिए ये तो हमने एक चीज देखा कि पीछे जो है आपका क्वेश्चन जब आया था, कहाँ पे थ्योरी बताया था, हाँ देखिए सन 1888 ईस्वी में क्या होता है कि महात्मा गांधी पहले लंदन जाते, कहाँ जाएंगे, तो लंदन जाएंगे, और लंदन जाकर के एलएलबी की पढ़ाई करती, बैरिस्टर बन जाते, फिर 1891 ईस्वी में बम्बई तथा राजकोट में जो है आपको वकालत की प्रारंभ कर लेते हैं। फिर 1893 ईस्वी में फिर भारत से जो है वह पुनः फिर दक्षिण अफ्रीका जाते, ठीक है, दादा अब्दुल्ला के बुलाए पर। और दक्षिण अफ्रीका के बाद यानी कि यहाँ से 1893 के बाद फिर पुनः जो है वह महात्मा गांधी कब लौटते, ठीक है, तब अब जो लौटेंगे, ठीक है, वह 1915 ईस्वी में लौटेंगे। कब लौटेंगे महात्मा गांधी, तो 1915 ईस्वी में ही लौटेंगे, और इसी समय जो है वह कैसर हिंद और सार्जेंट की उपाधि जो है इन्हें दी जाती है। बात समझ में आया, तो ये आप थोड़ा सा लिंक करके पढ़िए तो आपको ध्यान में रहेगा चीज। तो कह रहा है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे, ठीक है, और पहला भाषण कहाँ दिया, ठीक है, तो 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, गांधी जी क्या होता है भारत लौट आते हैं, ठीक है, और सबसे पहला भाषण जो है वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में देते हैं। कहाँ देंगे, तो बनारस विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, ठीक है, बनारस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में, कहाँ पे, उद्घाटन समारोह में, ठीक है, उद्घाटन समारोह में जो है पहला भाषण देते हैं महात्मा गांधी। और चूंकि महात्मा गांधी जो है वह 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटे थे, तो इस दिन जो है वह कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है इसी दिन, ठीक, यानी कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटे थे महात्मा गांधी, तो इसलिए 9 जनवरी को जो है वह प्रवासी भारतीय दिवस को मनाया जाता है। क्या दिवस को, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी अफ्रीका से कहाँ लौटे, भारत लौटे, इसलिए जो है वो 9 जनवरी का दिन जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और इसी 1915 ईस्वी में ही आगे चल करके, ठीक है, 1915 ईस्वी में ही जो है महात्मा गांधी क्या करते हैं कि अहमदाबाद के समीप, ठीक है, आपको कोरबच स्थान पर, ठीक है, कहाँ पे, अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद में जो है कोरबच स्थान पर जो है एक, कोरबच किस स्थान पर, कोरबच स्थान पर, ठीक है, कोरबच स्थान नहीं, कोचरब, कोचरब, कौन सा स्थान है, कोचरब, ठीक, कोरबच नहीं, कोचरब स्थान पर जो है एक मतलब कि आश्रम का निर्माण करते हैं, ठीक है, आश्रम स्थापित करेंगे, और यही आश्रम जो है वह आगे चल करके, ठीक है, साबरमती आश्रम कहलाता है, ठीक है, तो साबरमती आश्रम कहाँ पे है, तो अहमदाबाद में है, और यह कब बनाया गया था, तो 1915 ईस्वी में, ठीक है, साबरमती आश्रम, पहले तक कोरबच में एक आश्रम बना दिया था इसे, फिर बाद में यही आश्रम जो है क्या नाम से कहा गया, तो साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाने लगा। क्लियर है, और इसी आश्रम के लिए धन जो है वह अम्बालाल साराभाई ने दिया था, और इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी की कुटिया भी है, जिसे जो हृदय कुंज के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, तो जब हम गांधी युग जब डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पर हम ये सब पढ़ेंगे। अभी हम स्पिरिट जीके जीएस को कवर करते आ रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वह कवर किया जा सके, ताकि एग्जाम में अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्न छूटे नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में किस आश्रम का स्थापना किया, आएंगे आप प्रश्न, ठीक है, तो किस आश्रम का स्थापना करते हैं, तो आपको साबरमती आश्रम, ठीक, किस आश्रम का, साबरमती आश्रम। और ये साबरमती आश्रम के लिए पैसा कौन देता है, ठीक है, तो इनके लिए जो पैसा देंगे यानी जो धन दिया जाता है वह किनके द्वारा दिया जाता है, तो अम्बालाल साराभाई के द्वारा, ठीक है, अम्बालाल
अम्बालाल साराभाई। ठीक, और इसी आश्रम में यानी कि जो आगे चल करके साबरमती आश्रम कहलाया, और इसी आश्रम में जो है इसी आश्रम में जो है महात्मा गांधी के जो है कुटिया भी है, जिसे हृदय कुंज कहा जाता है। यानी कि महात्मा गांधी की जो कुटिया होगी साबरमती आश्रम में, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो हृदय कुंज के नाम से जाना जाता है, हृदय कुंज के नाम से। क्लियर हुआ? हृदय कुंज के नाम से। अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कब किया? तो गांधी जी ने भारत में जो है वो सत्याग्रह का प्रयोग, ठीक है, सत्याग्रह का प्रयोग कब किया है? तो आपको सबसे पहला जो है वो सत्याग्रह का प्रयोग किया था बिहार के चंपारण में, ठीक है, 1917 ईस्वी में। ठीक है कब किया है? तो महात्मा गांधी जी ने जो है सबसे पहला, चले पेन कलर चेंज करते हैं तो आप लोग मिक्स हो जाइए। ठीक है, तो सबसे पहला जो है सत्याग्रह का प्रयोग कब करते हैं? तो सन 1917 ईस्वी में करते हैं। ठीक है, सन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में। ठीक है, बिहार के चंपारण में। ठीक है, बिहार के चंपारण में। आगे सत्याग्रह का प्रयोग किस लिए करते हैं? ठीक है, तो ये आपको नील के खेती का, नील का जो है, जैसे आपको नील होता है ना ब्लू कलर से, कलर के लिए आपका जो शर्ट जो है पहले आप देखते हो नील बना रहे ताकि वो कलर बनाया जा सके, तो नील का जो है वह खेती होता था। ठीक है, नील का खेती। तो नील का खेती का जो है विरोध के में, ठीक है, नील का खेती में जो एक प्रणाली था जिनका नाम था तीन कटिया प्रणाली। क्या नाम था? तीन कटिया प्रणाली। तीन कटिया प्रणाली क्या था कि अगर आपका जो है 20 भाग जो है आपका जमीन है, कितना भाग? 20, यानी 20 कट्ठा, अगर मान लिया ऐसे कि 20 कट्ठा अगर जमीन है तो उसमें 3 कट्ठा में जो है आपको क्या करना है? नील का खेती करना ही करना है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता था आपको तीन कटिया प्रणाली। तो देखिए, तो नील का खेती करना तो अच्छी बात था, इसमें प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा था, लेकिन इससे नुकसान क्या होता था कि नील का अगर इतिहास आप देखें तो नील का खेती के लिए जो है अगर जिस खेत में नील का जो है वह पैदावार होगा, ठीक है, तो वह खेत जो है वह क्या होता था? बंजर हो जाता। ठीक, तो ज्यादातर किसान जो है वो नहीं चाहते थे कि हम क्या करें, आप नील का खेती करें। लेकिन उस समय जो है भारत के नील का डिमांड अब यूरोपीय बाजारों में बहुत ही अधिक थी, और इनका जो है एक तरह से कह सकते हैं क्वालिटी जो है, यानी कि मतलब गुण जो है वह काफी अच्छा था। इनका रंग जो है वह काफी मतलब निखर के आता था, पूरा का पूरा नीला। ठीक है, इसलिए भारतीय नील का जो है बहुत ही ज्यादा डिमांड था यूरोप में। तब अंग्रेज क्या चाहेंगे? अंग्रेज चाहेंगे कि जो है ज्यादा से ज्यादा नील का खेती हम यहाँ पे करें, और उससे जो है वहां पर हमको फायदा मिले, क्योंकि अंग्रेज जो है यहाँ पर शासन के साथ साथ व्यापार भी कर रहा था और यहाँ से लूट मात भी मचाया हुआ था। तो इसलिए भारतीय किसान के ऊपर जो है वह क्या करते हैं कि तीन कटिया प्रणाली जो है वह थोप देते हैं। और तीन कटिया प्रणाली के अंतर्गत जो है आपको 20 भाग में जो है 3 भाग में क्या करना? आपको नील का खेती करना ही है। ये आपको नेसेसरी कर दिया जाता है। तो ये जो आपको तीन कटिया प्रणाली के ही विरोध में जो है वो महात्मा गांधी क्या करते हैं? सत्याग्रह का पहला प्रयोग करते हैं सन 1917 ईस्वी में। ठीक है, बिहार के चंपारण जिला। बात समझ में आया? बिहार के चंपारण जिला में। ठीक है, होता क्या है कि सन 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया, और इस लखनऊ अधिवेशन में जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चंद्र मुजुमदार। कौन कर रहे थे? अंबिका चंद्र मुजुमदार कर रहे थे। और इसी अधिवेशन में जो है राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को जो है चंपारण में, ठीक है, चंपा कौन ये आपको तीन काटिया प्रणाली का जो है वह जानकारी कौन देता है? ये इसका जानकारी देगा राजकुमार शुक्ल। कौन देंगे? तो राजकुमार। ठीक है, राजकुमार शुक्ल जो है वह तीन काटिया प्रणाली का जानकारी देते हैं। किसको? यह जानकारी देते हैं महात्मा गांधी को। बात समझ? माने कि जब 1916 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस का आपको अधिवेशन में लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है, इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मुजमदार देते हैं, और इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल क्या करते हैं? ठीक है, 1916 ईस्वी में जो है आपको तीन कटिया प्रणाली का जानकारी देते हैं महात्मा गांधी को। ठीक है, और तीन कटिया प्रणाली तो आपको समझा दिए कि 20 भाग में जो है 3 भाग में क्या करना है? आपको नील का खेती करना। और नील का खेती किसान क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि इससे जो है कि आपका किसान का खेत जो है या भूमि जो है क्या हो जाता था? बंजर हो जाता। ठीक है, इसलिए किसान जो है नील का खेती करना नहीं चाहते। क्लियर है? तो जो है आपको, तो इस यही जो राजकुमार शुक्ल जब महात्मा गांधी को जो है वह बिहार का चंपारण आने का क्या करते हैं? आग्रह करते हैं कि आप थोड़ा चंपारण आइए। और यही बिहार का चंपारण में जब महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग जो है वह
महात्मा गांधी करते हैं। बात समझ में आए? ठीक है, महात्मा गांधी करते हैं। और चूंकि अंग्रेजों ने फिर तीन कटिया पद्धति क्या करता है, समाप्त कर देते हैं, यानी कि यह सत्याग्रह इतना ही ज़्यादा मतलब सफल हो जाता है कि अंग्रेजों को जो है वह पीछे हटने मतलब कदम को पीछे खींचने पर मजबूर होना पड़ता है और तीन कटिया प्रणाली को क्या करता है, हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। ठीक, और यह आंदोलन जो है वह जमींदारों के मतलब विरुद्ध में, मतलब वैसे जमींदार जो कि नील का खेती करवाना चाहते थे जबरदस्ती किसानों से, उनके विरुद्ध में था। ठीक है, और यह भारत में जो है महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। ठीक है, यह आपको बिहार का चंपारण जिला वाला आंदोलन, ठीक है, यानी पहला आंदोलन था किसका का, महात्मा गांधी का। और यह पहला ही नहीं था सर, सिर्फ यह आपको सफल भी हुआ। और इसी सफलता के उपरांत जो है वह क्या करते हैं कि आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जो है महात्मा गांधी को किसकी उपाधि देते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है महात्मा गांधी को मतलब गांधी जी को क्या करते हैं, महात्मा की उपाधि देंगे। किसकी उपाधि देंगे, तो महात्मा की उपाधि देंगे। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। तो ये है टोटल आपका गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह से संबंधित। ठीक है, कि 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल के द्वारा यह जानकारी दी जाती है महात्मा गांधी को कि तीन कटिया प्रणाली जो है एक प्रकार का जो है नील से संबंधित जो है वह थोप दिया गया जबरदस्ती किसानों के पास। ठीक है, और बिहार के चंपारण जिले महात्मा गांधी को आग्रह करते हैं कि आप आइए और यहाँ पर जो है वह मतलब कि जो विरोध हो रहा है, हड़ताल हो रहा है, उसका जो है आप क्या कीजिए, मतलब कि नेतृत्व कीजिए। और इसी नेतृत्व के तहत जो है गांधी जी भारत के पहला सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं 1917 ईस्वी बिहार के चंपारण, और यह सफल भी होता है। इसके बाद जो है अंग्रेजों को क्या करना पड़ता है, तीन कटिया प्रणाली हमेशा के लिए समाप्त कर देना पड़ता है। और इसी सफलता को देख करके रविन्द्रनाथ टैगोर जो है क्या करते हैं, महात्मा गांधी को मतलब गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि देते हैं। अगला कह रहा है कि तीन कटिया पद्धति के तहत कितना भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है, तो 3/20, यानी कि 20 कट्ठा अगर जमीन है आपका तो 3 कट्ठा में नील का खेती करना अनिवार्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 13, अगर गांधी जी किसके आग्रह पर चंपारण आए थे, ये तभी आपको बताए हैं। ठीक है, आपको 1916 ईस्वी में क्या होता है, लखनऊ अधिवेशन होता है कांग्रेस का। कब होता है, 1916 ईस्वी में आपको लखनऊ अधिवेशन। और इसी लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है कि राजकुमार शुक्ल जो है वह गांधी जी को किसकी जानकारी देती हैं, नील कटिया प्रणाली की जानकारी देता है। कौन, तो राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल जो है वह तीन कटिया प्रणाली जो नील से संबंधित इसकी जानकारी देती है। और इन्हीं के आग्रह पर ठीक है महात्मा गांधी बिहार के चंपारण जिला जाते हैं और वहां पर प्रथम सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं। क्लियर है, यानी राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें कौन सी उपाधि, कौन सा उपाधि देगा, तो महात्मा की उपाधि देंगे। क्लियर है, उपाधि तो हमने बहुत कुछ पढ़ा, ठीक है, पीछे देखा हुआ है। अगला प्रश्न, गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन के समय ने किया था। ठीक है, गांधी जी जो है वह पहला भूख हड़ताल, ठीक है, तो गांधी जी पहला भूख हड़ताल कब करेंगे। ठीक है, तो यह आपको पहला भूख हड़ताल जो है, ठीक है, सन अच्छा पहला भूख हड़ताल जो है वह महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया था। ठीक है, तो यह किया गया था आपको सन 1918 ईस्वी। कब किया गया था, सन 1918 ईस्वी में। सन 1918 ईस्वी महात्मा गांधी ने जो है खेड़ा सत्याग्रह किया। ठीक है, कौन सा सत्याग्रह, तो खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी ने जो है सन 1918 ईस्वी में ठीक कौन कौन सा सत्याग्रह करते हैं, तो खेड़ा सत्याग्रह करते हैं। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह। और यह खेड़ा सत्याग्रह जो है वह किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो सन 1918 ईस्वी महात्मा गांधी के द्वारा खेड़ा सत्याग्रह किया किसानों के ऊपर जो है टैक्स को कम करने का, माना किसानों के पास जो है माना किसानों का जो है ज़्यादा टैक्स पेड करना पड़ता था। किसानों के बढ़े टैक्स को कम करने के लिए, किसानों के ठीक है किसके लिए, बढ़े हुए टैक्स को कम करने के लिए। बढ़े हुए टैक्स, टैक्स मतलब समझ रहे हैं ना, टैक्स जो अभी आप लोग टैक्स देते हैं वही टैक्स है, तो उसमें अंग्रेजी सरकार लेती थी। तो बढ़े हुए टैक्स को जो है वो क्या करने के लिए, कम करने के लिए ठीक है खेड़ा सत्याग्रह किया गया था सन 1918 ईस्वी में। या इसी को जो हम कह सकते हैं कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो
तो ये आपको 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह किया गया था किसानों के बड़े हुए टैक्स को कम करने के लिए। ठीक है, और यह जो है आपको सत्याग्रह क्या हुआ, सफल भी हुआ और किसानों का जो है वह टैक्स माफ भी हुआ। ठीक है, और इसी सन 1918 ईस्वी में जो है, ठीक है, अहमदाबाद में, ठीक है, यहाँ पे अहमदाबाद में जो है वह क्या करते हैं, ठीक है, अहमदाबाद में जो है मिल मजदूर सत्याग्रह करते हैं। ठीक है, कौन सा, मिल मजदूर सत्याग्रह, मिल मजदूर सत्याग्रह। और इसी मिल मजदूर सत्याग्रह के समय, ठीक है, सत्याग्रह, और इसी मिल मजदूर सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी जो है वह प्रथम बार, ठीक है, क्या करते हैं, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। ठीक है, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। तब प्रश्न पूछा था कि गांधी जी के पहली बार भूख हड़ताल जो है किस आंदोलन के समय हुआ, तो आपको मिल मजदूर और सत्याग्रह। ठीक है, यह कब हुआ था, सन 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में। बात समझ में, और पहला बार गांधी जी के द्वारा क्या किया गया था, आपको भूख हड़ताल किया गया। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया। ठीक है, तो 18 में जो है दो सत्याग्रह होता है, एक होता है खेड़ा सत्याग्रह जो कि किसानों के बढ़े हुए टैक्स को कम करना था, और दूसरा होता है 1918 ईस्वी में ही जो है आपको अहमदाबाद में मिल मजदूर सत्याग्रह किया जाता है। और इसी मिल मजदूर सत्याग्रह के उपरांत जो है महात्मा गांधी क्या करते हैं, प्रथम बार भूख हड़ताल का प्रयोग, मतलब भूख हड़ताल का उपयोग करते हैं। फिर कह रहा है कि सन 1918 ईस्वी में गुजरात में किस सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गांधी जी से जुड़े थे। ठीक है, गांधी जी से जो है वह कब जुड़े थे, तो गांधी जी से जो है वह जुड़े थे आपको ये खेड़ा सत्याग्रह, ये आपको जब बताया ना खेड़ा सत्याग्रह, इसी खेड़ा सत्याग्रह के दौरान जो है वह सरदार पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है महात्मा गांधी के साथ जो है मुलाकात करते हैं। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, सन 1918 ईस्वी में। कब होगा, सन 1918 ईस्वी में होगा खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, ये आपको खेड़ा कहाँ है, यह हुआ था वह गुजरात में। कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि रॉलेट एक्ट यानी काला कानून कब पारित हुआ। ठीक है, और यह रॉलेट एक्ट है क्या। देखिए, रॉलेट एक्ट जो एक तरह से देखा जाए तो भारतीय क्रांति यहाँ पर यानी कि जो देश में आज़ादी के लिए जब सब जो मतलब स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस भारतीय क्रांति को जो है दबाने के लिए सिडनी रॉलेट ने, किसने, सिडनी रॉलेट ने जो है एक लाया था, आपको कानून लाया था। कौन लाएगा, सिडनी रॉलेट। ठीक है, सिडनी रॉलेट, इसलिए इस कानून का नाम जो है वह रॉलेट एक्ट कहलाता है। ठीक है, सिडनी रॉलेट जो है एक कानून लाता है जिन्हें जो है वह कानून को क्या कहा जाता है, अनार्चियल। ठीक है, अनार्चियल, अनार्चियल सॉरी अनार्चियल एंड, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी एक्ट। ठीक है, रिवॉल्यूशनरी एक्ट, अनार्चियल एंड रिवॉल्यूशन। ठीक है, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशनरी एक्ट। ठीक है, यानी कि भारतीय क्रांति को दबाने के लिए सिडनी रॉलेट एक अंग्रेज है। ठीक है, और यह सिडनी रॉलेट जो है वह एक एक्ट लाता है यानी कि एक कानून लाता है, जिस कानून को क्या कहा जाता है, उस कानून को कहा जाता है अनार्चियल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट कहा जाता है। ठीक है, और जिसके तहत, इसी के तहत जो है अगर किसी व्यक्ति के ऊपर शक है तो शक के आधार पर जो है पुलिस क्या करेगी, उसे गिरफ्तार कर लेगी। ठीक है, पुलिस क्या करेगी, पुलिस जो है उस व्यक्ति को क्या करेगी, गिरफ्तार कर लेगी, और गिरफ्तार करके कहाँ बंद कर देगी, जेल में। ठीक है, तो यह तो बड़ा दिक्कत वाला बात हो गया। ठीक है, यानी कि पुलिस जो है आप किसी को भी क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। अब शक क्या, अब जिसको पॉइंट आउट करेगा, टारगेट करेगा इस आदमी को, हमको क्या करना है, गिरफ्तार कर लेना है, तो उसको रॉलेट एक्ट के तहत क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसी रॉलेट एक्ट को यानी कि इसको किसने लाया, अब ये समझिए कौन सा एक्ट था, अनार्चियल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट। ठीक है, और इसके तहत क्या होता था, तो इसके तहत जिसमें भी शक है, ठीक है, वह क्या करो, उसको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दो। तो इसी कानून को क्या कहा गया, तो इस कानून को कहा गया रॉलेट एक्ट। और यह रॉलेट एक्ट कब आया था, तो यह आया था आपको 19 मार्च, कब आया था, 19 मार्च 1919 ईस्वी में। ठीक है, 19 मार्च 1919 ईस्वी में जो है रॉलेट एक्ट लाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया, हमने देख लिया, सिडनी रॉलेट के द्वारा, इसलिए इस एक्ट को क्या कहते हैं हम, मतलब रॉलेट एक्ट कहते हैं। बात समझ में है। तो अच्छा कब पारित हुआ पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो 18 मार्च 1919 ईस्वी में, ठीक है, इसका विरोध किया 1919 ईस्वी में, इसके विरोध के लिए
गांधी जी ने सत्याग्रह लिंग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को जो है देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। ठीक है, आप देखिए इसी वाला जो है अभी जो भी है जो है वो रॉलेट एक्ट से आगे संबंधित सारा प्रश्न आएगा। तो रॉलेट एक्ट को हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए रॉलेट एक्ट के तहत जो है वह 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में, ठीक है, इसी में चलिए आगे हम समझते हैं। ये तो लागू हुआ था कब? 19 मार्च 1919 ईस्वी को लागू किया गया। और इसी लागू होने के बाद जो है, इसके लागू होने के बाद यानी कि 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है आपको गांधी जी के द्वारा देशव्यापी हड़ताल किया जाता है। ठीक है, हड़ताल किया जाता है गांधी जी के द्वारा। ठीक है, और इस हड़ताल में, ठीक है, हड़ताल किया जाता है गांधी जी के द्वारा। और इस हड़ताल में जो है 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ठीक है, 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है क्या किया जाता है, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, गांधी जी को क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, यानी 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देश ने जो है आपको हड़ताल करते हैं। ऐसी 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है वह राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में? तो राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में, अपमान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और यह जो है आपको हड़ताल इतना भयानक हो जाता है कि इसको देख करके जो अंग्रेज डर जाते हैं और महात्मा गांधी को 2 दिन के बाद यानी 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को ही क्या करेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे महात्मा गांधी। बात समझ में है? और इसी रॉलेट एक्ट को जो है महात्मा गांधी क्या कहते हैं, काला कानून के नाम से भी इन्हें बोला जाता है। ठीक, बात समझ में? और इसी रॉलेट एक्ट जो हड़ताल होता है, इसे हड़ताल में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। मतलब कि इस हड़ताल में जो है आपका जलियांवाला बाग में जो है शांतिपूर्ण, ठीक है, यानी कि रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जो है क्या होता है कि अमृतसर, अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। अब सब इसी से रिलेटेड है, तो इसी को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो अमृतसर जो है आपको पंजाब में है। और इसी अमृतसर में जो एक जलियांवाला बाग है। ठीक, और इस जलियांवाला बाग में जो है वह लोग क्या कर रहे थे, इकट्ठा हुए थे और शांतिपूर्ण से जो है वह हड़ताल को संचालन कर रहे हैं। ठीक है, और इस समय जो है भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय यानी गवर्नर कौन था? जेम्स फोर्ड। ठीक है, वायसराय कौन होगा? तो वायसराय जो है वह जेम्स फोर्ड था। कब? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जेम्स फोर्ड जो है वह आपको वायसराय था। और साथ ही साथ पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसका नाम था ओ डायर। क्या नाम था? ओ डायर। और यह ओ डायर ने जो है वह गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को, ठीक है, यह आर डायर को क्या करता है कि आपको जलियांवाला बाग भेज देता है। और जलियांवाला बाग जो है वह आर डायर जाकर के क्या करता है, निहत्थे लोगों पर जो है वह गोलियां चला देता है। ठीक है, निहत्थे लोगों पर आर डायर क्या करता है, गोलियां चला देता है। और इस घटना में जो है वह मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है। इस घटना में जो है कितने लोग मर जाते हैं? तो 300 आपको 79 लोग जो है वह मारे जाते हैं। जिसमें जो है कई बच्चे होते हैं, साथ ही साथ कई महिलाएं जो है आपको धरना में बैठे होते हैं, अब निहत्थे बैठे होते हैं। और उस पर जो है वह आर डायर आता है। ठीक है, आर डायर जो है वह कहता है सबको गोली से मार दो। क्लियर है? तो यह आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है बहुत ही दुखद घटना है। ठीक है, और यह ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अंग्रेज को क्या ही बोले, अंग्रेज को कुछ बोला ही नहीं जा सकता। बात समझ में आया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद और क्या क्या घटना होती है? ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जो है वो 379 लोग जो है वो मारे जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो है जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण पूरे भारत में जो है विरोध उत्पन्न हो जाता है। ठीक, और इस विरोध के कारण जो है महात्मा गांधी क्या करते हैं, ठीक है, कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर देते हैं। ठीक है, कैसर ए हिंद की उपाधि क्या करेंगे, किसको दिया गया था? महात्मा गांधी को, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सहायता के लिए। तो महात्मा गांधी क्या करते हैं, कैसर ए हिंद का उपाधि वापस कर देते हैं। सर का उपाधि जो है वो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया जाता है। ठीक है, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर भी क्या करेंगे, इन्हें आपको वापस कर देंगे। बात समझ में आया?
ये भी क्या करते हैं, आपको सर की उपाधि को जो है वह महात्मा गांधी जो है कैसर हिंद की उपाधि को वापस करते हैं। और इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर जो है वह सर की उपाधि को वापस कर देते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर इसके बाद जो है कमेटी का भी जो है गठन किया जाता है, और कमेटी में जो आर डायर को क्या करता है कि आर डायर को जो सही ठहरा दिया जाता है। और फिर जब आर डायर को सही ठहराया जाता है तो इसे जब इंग्लैंड बुला करके पुरस्कृत भी किया जाता है। फिर आपको भारत में आएंगे उधम सिंह। ठीक है, वह उधम सिंह जो है वह इंग्लैंड जा करके आर डायर को क्या करते हैं, गोली मार देते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है वो आगे डिटेल है। बात समझ में आया? तो इतना जितना पढ़ेंगे उतना डीप पहुंचते जाएंगे। तो प्रश्न पर आते थे, रोलेट एक्ट जो है काला कानून कब पारित हुआ? तो आपको 19 मार्च 1919 को पारित हुआ है। ठीक है, 19 मार्च 1919 को जो है वह पारित हुआ है। फिर कह रहा है कि जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? ठीक है, तो जलियांवाला बाग कांड कब हुआ? ठीक है, तो जलियांवाला बाग कांड कांड जो है यह आपको होता है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। क्यों हुआ वो हमने देख लिया अभी। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। और गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दिया था? तो गांधी जी जो है वह कैसर हिंद की उपाधि लौटा देंगे। ठीक है, नीचे बता दे, कैसर ए हिंद का उपाधि जो है वह लौटा देंगे। ठीक, कैसर हिंद का उपाधि लौटा देगा। अब कौन? महात्मा गांधी। और सर की उपाधि लौटा देगा आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो लौटा देगा। बात समझ में है? ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी को जो है खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष कब बनाया गया? तो महात्मा गांधी को खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष जो है वह 23 नवंबर 1919 ईस्वी को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? तो 23 नवंबर। ठीक है, 23 नवंबर 1919 ईस्वी को जो है वह खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक, किस कमेटी का? खिलाफत कमेटी का। ठीक है, अभी खिलाफत कमेटी क्या है ये हम अगले क्लास में समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा क्लास हो गया ये। ठीक है, स्पीडी जीके जीएस का जो है मेरा टारगेट होता है 30 मिनट का ही। ठीक है, लेकिन डीप पढ़ाएंगे तो क्लास थोड़ा लंबा जाएगा ही। ठीक है, इससे आपको फायदा ये होगा कि इससे आसपास में जो भी प्रश्न अगर पूछ सकता है, ऐसे गांधी युग से प्रश्न आएगा ही आएगा, तो वो आपको आसानी से बनेगा। क्लियर है? तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों का भी शेयर कीजिए। जितना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं उतना ही मेहनत आप थोड़ा हमारे लिए भी करिए। क्लियर है? तो क्लास को क्या करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, दोस्तों को भी बोलना है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। क्लियर है? और इससे पहले वाला जो भी हमारा क्लास है, ठीक है, वह आपको स्पीडी जीके जीएस के नाम से जो है आपको प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप वहां पर जा करके पीछे का पूरा क्लास आप एक ही प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। क्लियर है? फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देखते रहिए, सीखते रहिए, धन्यवाद।